भाई एक दिन हार्ट अटैक आ जाएगा भाई हमें। हम सब बारसा फैंस को एक दिन पक्का हार्ट अटैक आएगा। और जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं ना, हम बचने ना वाले हैं भाई। ये सीज़न हम किसी तरीके से गुजार लें। हांसी फ्लिक का फुटबॉल इज़ डिजास्टरस भाई। आपके दिल के लिए, दिमाग के लिए, आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है यार। रात में तुम 2 बजे जग के मैच देख रहे हो और तुम्हारा एकदम टूनल डाउन हो, तुम्हारा बीपी एकदम लो है, तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। यू लगा रहे बहस कि आज फिर मैच हार रहे हैं हम यार, क्या चल रहा है भाई। लमीन हग रहा है, वहाँ पे चांसेस नहीं बन रहे हैं, फेरन हग रहा है। एंड देन नेक्स्ट थिंग यू नो, सेकंड हाफ में 3-4 मिनट में 2 गोल, बूम खत्म। आपका ब्लड प्रेशर बूम राइज। दिल भी सोच रहा है बेटी कर क्या रहा है ऐसा तू भाई। ऐसी कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो तुम भाई, तुम्हारा हार्ट रेट ऐसे स्पाइक कर रहा है भाई साहब। एंड देन एट द वेरी डेथ ऑफ द गेम 90+ सेकेंड मिनट, लमीन यमाल का वो क्रॉस एंड देन भाई एक ओन गोल। एंड भाई साहब प्लीज यार हांसी फ्लिक यार, मैं हाथ जोड़ता हूँ सर जी, ये मत करिए सर, बार बार मत करिए। और खासकर एक न्यूली प्रमोटेड टीम के अगेंस्ट ये मत करिए सर। डर लगता है यार थोड़ा सा, क्योंकि तुम स्टैटिस्टिक्स देखोगे ना, यू वुड सी दी स्टैट्स एंड तुम कहोगे बेटी यार लग रहा है तुम्हारी टीम ने ना पेल दिया है। 10 शॉट्स ऑन टारगेट भाई, 2 XG है, मान के चलो भाई एटलीस्ट 3 गोल 4 गोल तुमने मारे होंगे मजे से, है ना भाई। सामने टीम के 18% पोजीशन है, बट देन कैच क्या है, कैच ये है उनके 18% पोजीशन में उनका XG हमारे XG से ज्यादा है, ठीक है। उनके शॉट्स ऑन टारगेट हमसे आधा है, बट स्टिल ब्रो बिग चांस क्रिएटेड 5 है उनकी, लेवांते की, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस बन जाता है भाई मेरे। हम ऑन द बॉल हम जितने अच्छे हो जाए ना, हम ऑफ द बॉल अगर स्ट्रक्चर नहीं मेंटेन करेंगे हम पिलेंगे भाई लोग। इस साल देयर वुड बी सो मेनी टीम्स जो कि मैच देख रहे होंगे, उनको ब्लूप्रिंट पता चल चुका है कि कैसे खेलना है फुटबॉल। अबे टीम बावरी है, पागल है, क्यों कहेगी नहीं भाई हमें आइडिया है हमें बारसा के अगेंस्ट खेलना कैसे है, बट नहीं हम तो अपने तरीके से खेलेंगे। एनी टीम दैट दे कम एंड प्ले अगेंस्ट बार्सिलोना, एक मिड टेबल टीम की बात मैं कर रहा हूँ भाई, उनको एक ब्लूप्रिंट मिल गया, लेवांते ने दिखा दिया है। एंड इट्स नॉट दैट कि ये पहली बार ऐसा कोई टीम ने किया है हमारे साथ। लास्ट ईयर वो जो हमारा एक अक्टूबर-नवंबर वाला स्पेल याद है तुम्हें, क्या हराम खोर स्पेल था। सोसिएडाड वाले गेम के बाद हम जीत ही नहीं पा रहे थे मैचेस, क्योंकि भाई टीम सही करती थी, डिफेंस को प्लग करती थी 5-6 बंदों के साथ, और फिर काउंटर पे खेलती थी हमारे ऑफसाइड ट्रैप को। भाई हमारा ऑफसाइड ट्रैप भाई लेजेंड भाई, दिल ऐसे हाथ में रहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। इट्स अ वेरी इफेक्टिव वे टू डिफेंड। मतलब तुमने एक फुट नहीं डाल रहे हो, तुमने भाई डिफेंडर्स को डिफेंड कर लिया, तुम एक टैकल में नहीं आ रहा, तुम कॉन्टैक्ट में आ रहे हो भाई, इंजरीज अवॉइड होती है पहले तो, तुम रैश टैकल नहीं मार रहे हो, तुम ऑफसाइड स्टेप इन करके तुम प्लेयर्स को डिफेंड कर ले रहे हो। इट्स अ वेरी अमेजिंग टेक्निक। बट कुछ एक बैलेंस फाइंड करो जहां पे भाई आपकी टीम का एक प्रॉपर रेस्ट डिफेंस हो। ऐसे क्या होगा, आपके प्लेयर्स जो हैं, हमारे पास कैरियर्स हैं इन लमीन यमाल, इन रफीनिया, भाई बंदे बॉल लूज करेंगे भाई, बॉल लूज होनी है तो मतलब यू आर टेलिंग मी कि हम बॉल लूज करेंगे तो एवरी सिंगल टाइम वी हैव टू गो बैक एंड डू द सेम थिंग। भाई ये तो गलत है ना भाई मेरे ओपिनियन में। दिस कांट बी सस्टेनेबल। और ये जिस तरीके से हम फुटबॉल खेल रहे हैं भाई, ये लॉन्ग टर्म में नहीं सस्टेनेबल है। इसका बड़ा रीजन है कि इसीलिए हांसी फ्लिक एक जगह पे बड़े लंबे टाइम तक रुकते नहीं, बिकॉज भाई दिस यू कांट गो ऑन टू प्ले लाइक 60-65 गेम्स अ सीजन लाइक दिस। या तो भाई आपके पास इतनी ज़्यादा स्क्वाड डेप्थ हो कि हर एक पोजीशन पे आपके पास एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, और येट ऑन टॉप ऑफ दैट आप उन प्लेयर्स को वो टेक्निक सिखाओ ताकि वो बंदे अगर आते हैं सिस्टम में तो परफेक्टली फिट होते हैं। ऐसा ना हो कि क्वालिटी उनकी खत्म हो जाए। आज हांसी फ्लिक ने मैच में क्या बोला स्टार्ट होने से पहले कि हमारा लाइनअप डिफरेंट था, सेटअप ये था हमारा, कसाडो पेद्री खेल रहे थे और रफीनिया कैम खेल रहे थे। तो हांसी फ्लिक ने कहा कि यार आज ना हमारे गेम में कुछ चेंजेस होंगे, स्ट्रक्चर बदलेगा। तो हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर था कैसा वो तुम्हें दिखाऊं मैं। तो फेरन तोरेस 9, रफीना राइट हाफ स्पेस पे था, लमीन यमाल थोड़ा सा राइट विंग पे थे और रैशफोर्ड भैया विंग्स पे थे। तो मतलब सीन क्या हो रहा था, जो इफेक्टिवली हम फ्रंट 5 के साथ अटैक करते हैं, क्योंकि एक लेफ्ट हाफ स्पेस में बंदा होता है, वो जो यूजुअली जो आपके रफीनिया होते हैं, राइट हाफ स्पेस में आपके फर्मिन होते हैं या ओल्मो होते हैं, एक स्ट्राइकर होता है, और आपके पास बाल्डे यहाँ होते हैं। तो आज के मैच में आप क्या कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ अटैकिंग द बैक 5 ऑफ द ऑपोजिशन विद एक इफेक्टिव 5 on 5, यहाँ पे आप एक न्यूमेरिकल डेफिसिट में अटैक कर रहे हो इनको। सामने टीम लो ब्लॉक पे सिट कर रही है एंड आप नंबर्स एक्स्ट्रा डाल रहे हो कहां पे, उनकी इस मिड 4 लाइन के अहेड। तो मतलब बैंक ऑफ 5, बैंक ऑफ 4 सुपीरियरिटी आपकी यहां क्या करोगे भाई सुपीरियरिटी तुम्हें यहां चाहिए। और ऐसी सुपीरियरिटी नहीं कि बस हमारे पास रनर्स हो, टेक्निकल सुपीरियरिटी चाहिए यहाँ पे क्वालिटेटिव सुपीरियरिटी चाहिए भाई। सुपीरियरिटी 3 तरीके की होती हैं, उनमें से एक आपकी क्वालिटेटिव सुपीरियरिटी होती है। यहाँ पे इस बिटवीन द 2 लाइंस यहाँ डिमांडेड है टेक्निकल सुपीरियरिटी। इधर चाहिए प्लेयर्स लाइक ओल्मो। भाई आज के मैच से हमें 2-3 चीजें सीखने को मिली भाई। पहली बात, लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट डैनी ओल्मो की यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्मो नहीं तो एटलीस्ट फर्मिन की नीड है यहाँ पे। उसके बाद भी भाई तुम पेद्री को ऊपर कर दो। इस मैच में तुम खिला लो पेद्री को हाफ स्पेस में, पुट इन 2 पिवट्स, गावी कसाडो पेद्री डाल दो भाई। तुमको शर्म आ रही है खिलाने में किसी और को। द रीजन बीइंग ये क्यों किया था हमने, हम यहाँ पे
रैशफोर्ड को टेस्ट आउट करे थे ऑन द लेफ्ट विंग पोजीशन एंड हांस फ्लिक वांटेड टू सी कि इफ दिस कुड वर्क और नॉट, और मेरे ओपिनियन में भाई लोग हाफ हार्टेडली मैं कहूंगा इट डिडंट वर्क, इट काइंड ऑफ डिडंट वर्क। देयर वर मोमेंट स्टार्टिंग में जब रैशफोर्ड रन से निकाल रहे थे, बट यार बड़ा एवरेज लग रहा था मुझे। वो चीजें बाल्डे इजीली कर लेता है जो रैशफोर्ड ने रन से निकाले ना, वो ऊज एंड आस के लिए अच्छा था, देखने में अच्छा लग रहा था। हाँ भाई रैशफोर्ड ने टेक ऑन ले लिया, आउटपुट कहाँ है उसका? तो आई नो कि भाई स्टिल अर्ली है, 45 मिनट ही खेले, मे बी अगले कुछ मैचेस में ठीक हो जाएगा, बट भाई टेल मी वन थिंग, आर यू विलिंग टू टेक दैट रिस्क टू फाइंड दैट आउट, और एल्स आप जो सिस्टम खेलते हो, जो आपने परफेक्ट किया ऑलरेडी, वही करोगे ना आप। देखो भाई रोटेशंस इंपॉर्टेंट है, होनी है। फ्रेंकी भी नहीं थे आज पर्सनल रीजंस की वजह से, कुंडे को भी आज स्टार्ट नहीं मिला था, एरिक गार्सिया खेल रहे थे जो कि मेरे ओपिनियन में ही डिड नॉट प्ले दैट बैड, बट कुंडे और लमीन यमाल की जो पार्टनरशिप है अभी भी मुझे नहीं लगता कि एरिक गार्सिया और लमीन यमाल की वैसी पार्टनरशिप बनी है, गिवन कि भाई उन दोनों ने बहुत सारे मैचेस एक साथ खेले हैं, बट स्टिल एरिक गार्सिया वाज नॉट बैड आज के मैच में, रिलायबल है स्टिल। बट जब इन तरीके के कॉम्प्लिकेटेड मैच आते हैं जहां पे टीम ऐसे डिफेंड कर रही है मेरे भाई, तो तुम्हें कुछ स्पेशल चाहिए। तो भाई स्पेशलिटी और मैजिक की अगर बात करें तो भाई पेद्रितो हराम को लास्ट पमास को 5 मिलियन और भेज दो, मेरे तरफ से भेज दो भाई, ठीक है? मेरा नाम मत लगाना, बट भेज दो भाई। ये क्या है यार पेद्रितो भाई, यार ये बंदे को देखो भाई, चेहरा देखो इसका और इसका शॉट देखो ब्रो, फेदी वाल्वर्दे की आत्मा आ गई है। आई लव दिस, आई वांट माय प्लेयर्स टू शूट मोर। और अच्छी बात है सामने टीम एक लो ब्लॉक में बैठी है, तो यू नीड टू अटेम्प्ट मोर, यू नीड टू ट्राई मोर। थोड़ा सा बारसा लेथार्जिक थी फर्स्ट हाफ में ना, स्लो था पोजीशन हमारा, एवरेज पोजीशन हमारी देखो, ये पूरी फर्स्ट हाफ की एवरेज पोजीशन तुम्हें दिख रही है। डू वी प्ले लाइक दिस बॉयज? दिस इज एब्सर्ड, दिस इज नॉट अस। ये क्या है रैशफोर्ड का, ये देखो, ये है फेरन, ये है लमीन यमाल। पेद्री की पोजीशन देखना तुम, पेद्री काइंड ऑफ हाफ स्पेस में एंड बाल्डे। तो आज सीन क्या हो रहा था पता है, दो प्लेयर एक के पोजीशन में आ रहे थे, पेद्री और बाल्डे। भाई चलो रैशफोर्ड तो गेम से किनारे ही हो रहे थे, और लमीन यमाल और आपके रफीनिया का गेम अच्छा था, मैं नहीं कह रहा हूँ खराब था, बिकॉज रफीनिया व्हाट ही डज इज इंटेंसिटी प्रोवाइड करता है, एक एंथुजियाज्म प्रोवाइड करता है, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट वो एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो किन एरियाज में पॉप इन करेगा। वो राइट हाफ स्पेस में आके रन मार सकता है, लेफ्ट हाफ स्पेस से ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है एट द मोमेंट जैसा हम फुटबॉल खेलते हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड वाली पोजीशन है ना, ये यूजुअली ये है रफीनिया का रोल, राइट हैंड साइड पे ओल्मो है। तो ये हमारा आज का एवरेज पोजीशन था एंड दिस इज नॉट गुड। बट भाई मेरे पेद्री का ये जो शॉट है भाई, ये 25 यार्ड आउट और ये ब्लाइंडर है, ओहो मेरे भाई, इतना वेल स्ट्रक शॉट है ना यार। हमारे बंदों को भाई ऐसे और शॉट लेने चाहिए। देखो भाई दिक्कत क्या होती है ना, आपका जैसा फुटबॉल है ना, इट इज अटैक डोमिनेंट फुटबॉल। तो मतलब आप नंबर्स में गोल्स लाओगे, डिफेंस में आप भाई हमेशा 1-2 गोल खा सकते हो, ठीक है? आपका अटैक, आपका डिफेंस, तुम चाहे जिन भी डिफेंडर्स को डाल दो, इट विल ऑलवेज बी पेनिट्रेबल, इट विल ऑलवेज बी वल्नरेबल। ये है हांस फ्लिक फुटबॉल, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का सिस्टम है। तो रिवॉर्ड ये है आपका। सो व्हेन यू गेट इन दिस पोजीशन, मेरे भाई फेरन तोरेस यार, भाई मैं तुमको आज बता दूं यार, वी नीड एक बॉक्स डिस्ट्रॉयर, एक स्ट्राइकर ऐसा जिसको अंधा कुछ ना आता हो भाई, लेकिन वो बंदा जब बॉक्स में उसको बॉल मिले, उसको पता हो भाई टारगेट को हिट कैसे करना है, बिकॉज दीज काइंड्स ऑफ सिचुएशन डजंट अराइव ट्वाइस इन द गेम। ऑल्दो भाई फेरन तोरेस बहुत ज्यादा बढ़िया थे जब उन्होंने वो कॉर्नर के पे गोल स्कोर किया, बट ये सिटर है, यहाँ पे आपने अगर इक्वलाइज कर लिया, गेम आपका सॉल्व हो गया, क्योंकि पहला गोल आपने गंदा खाया था। और भाई यार ये अच्छी सिचुएशन, आई एम नॉट सेइंग कि इवन दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, मैं नहीं बहुत ज्यादा ब्लाइंडर नहीं डिमांड कर रहा हूँ भाई फेरन से, फेरन ऑलरेडी स्कोर्स ब्लाइंडर्स फॉर अस, बट ये सिंपलिसिटी है मेरे भाई फेरन तोरेस भाई, ये भाई गंदा मिस था यार हमारे लिए। एंड आई एम नॉट सीन हांस फ्लिक सो एंग्री, भाई बंदा आग बबूला हो रहा है। और इन सब के बाद हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। देखो एट द मोमेंट यू फील लाइक यू आर स्ट्रक्चर्ड वेल, ठीक है? आप यहाँ पे लमीन यमाल के ऊपर सब कुछ बेस कर रहे हो कि वो बंदा अपने जो लेफ्ट बैक है पोजीशन का, मैनुअल सांचेज, उसको बीट करेगा। एंड आज के मैच में भाई मैं बजा दूं भाई, ताली बजा दूं भाई मैनुअल सांचेज के लिए, बंदे ने बुंड फाड़ खेला है फुटबॉल, और भाई उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड करी है लमीन यमाल के अगेंस्ट। द थिंग इज कि मोरालेस वो 2v1 बना रहा है लमीन यमाल के साथ एट अ लॉट ऑफ टाइम। और एक चीज तुम नोटिस करना, क्योंकि हमारे पास ना इस जगह पे एक एक्स्ट्रा मैन नहीं है टू प्लक दी प्लेयर फ्रॉम दिस पोजीशन। तो लेट्स से कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 1 2 3 4 बंदे रखें, एक एक्स्ट्रा मैन हम यहाँ पे डालेंगे ना, सो व्हाट वुड हैपन इज 2 थिंग्स। पहले तो या तो इस राइट बैक को इनसाइड डिफेंड करना पड़ेगा, दैट मींस कि हमारा ये लेफ्ट फिंगर खाली हो गया, और एल्स ये जो एक एक्स्ट्रा लाइन, जो मिडफील्ड की लाइन है, इसमें जो एक मैन है इनका, या तो वो इनसाइड आके उस पर मार्क करेगा, एटलीस्ट ही विल कीप एन आई ऑन द गाय। तो मतलब यहाँ पे जो एक 4 मैन का इनको एडवांटेज मिल रहा है, ये फ्लाइट लाइन इन्होंने बना रखी है लवांते ने, भाई वो डिसरप्ट कर सकते थे हम विद एक्स्ट्रा मैन। जैसे यहाँ पे तुम पेड्री को प्लग करके तुम यहाँ डाल दो, भाई ये बंदा कुछ भी कर लो, भाई ये बंदा पेड्री पे जाएगा। दूसरी चीज हो क्या रही थी एक्चुअली टेक्निकली, बाल्डे इनसाइड आ रहे थे, और बाल्डे के इनसाइड आने से दिस इज द सिनेरियो दैट वी वर क्रिएटिंग। अब मुझे लगता है यही रीजन था जिसकी वजह से बाल्डे को आज हमने अंडरलैप किया, ओवरलैप नहीं किया, बिकॉज रैशफोर्ड का राइट फुट स्ट्रॉन्ग है, रैशफोर्ड अपने लेफ्ट फुट से ये क्रॉसेस तो ले नहीं सकता। तो मैं समझ रहा हूँ हांस फ्लिक क्या सोच रहे थे, आइडिया क्या था बिहाइंड दिस, बट ब्रो इट डिडंट वर्क। मतलब मे बी दिस वाज अ गुड चांस वैसे तो बाल्डे
बाल्डे का अच्छा क्रॉस है एंड रफीनिया का हेडर, भाई मुझे तो लगा ये गोल हो गया भाई, बिकॉज दिस इज अ गुड चांस एंड आइडिया ऑल्दो अच्छा था बट टैक्टिकली इट डिडंट वर्क आउट। और फिर भाई आप इन सिनेरियोज में अपनी चांस, अपनी 1v1 मिस करते हो डूल। तो भाई लमीन ने जब ये डूल मिस किया अपना, ही कुडंट टेक ऑन। अब देखो सीन क्या बना, कसाडो आपके डीएम खेले थे आज एंड ही डिड प्ले अ गुड गेम मेरे ओपिनियन में। एरिक गार्सिया है हु इज ट्राइंग टू कवर द राइट हैंड साइड। अब रफीनिया बीइंग योर कैम वो डिफेंड करेगा, बाकी के प्लेयर्स, लमीन यमाल भाई सो गया बंदा। लमीन बॉल मिस करने के बाद सो गया। दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल थिंग आज के मैच में लमीन ने जो करी है। और 2 बार लमीन यमाल ने बॉल मिस करी आज के मैच में और दोनों बार गोल पड़ा है। मतलब एक तो पेनल्टी हो गई थी, उसके बारे में बात करेंगे, बट दिस इज फर्स्ट ऑफ द इंस्टांस। भाई लमीन को ट्रैक बैक करना है यहाँ पे, दिस इज रॉन्ग एंड ये बात हांसी फ्लिक भी बताएगा। आप अपनी बॉल लूज करते हो भैया, सब कुछ छोड़ो, हेड डाउन एंड गो रन गो फेच, बिकॉज यहां पे अगेन आप डिफिसिट में होगे, बिकॉज अपोजिशन क्या करेगा, दे आर वेटिंग फॉर यू टू कमिट एंड आपके कसाडो ने कमिट कर दिया एंड देन आपके एरिक गार्सिया ने कमिट कर दिया। यू नो कि आपने उनको कमिट करा लिया है, तो मेरे प्लेयर को कंबाइन करने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट इन बिहाइंड रन डाल सकता हूं। बिकॉज इफ माई बॉल पजेसर, उसने बॉल रिलीज कर दी पीछे, तो मेरे अगेंस्ट बनेगी एक 4v3 और मैं पिल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई कसाडो कमिटेड थे, एरिक गार्सिया कमिटेड थे, गेम से कट हो चुके हैं। दूसरी चीज, सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी यहाँ पे ये बंदा राशफोर्ड। भाई आप लेफ्ट विंग खेल रहे हो एंड जब हमारे लिए लेफ्ट विंग रफीनिया खेलते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोई भी बंदा बॉल लूज करे, आपको कुत्ते के तरीके से पीछे ट्रैक बैक करना है। एंड यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म राशफोर्ड के ऊपर भी है ये, व्हेन वी हैव लॉस्ट द बॉल एज अ टीम, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरीवन इंक्लूडिंग लमीन यमाल, इंक्लूडिंग मार्कस राशफोर्ड, कि इस पोजीशन पे राशफोर्ड को इस बंदे के लिए रन डालनी थी। भाई ये बंदा टेक्निकली राशफोर्ड का था, ही हैड टू कम बैक। पेद्री सेंट्रल एरियाज को मार्क करने के लिए भाग रहे हैं, कसाडो थोड़ा स्लो है एंड एक चीज है हमारी डिफेंसिव रिकवरी यहाँ पे अच्छी नहीं थी। भाई ये 4v3 बना है हमारे अगेंस्ट। और भाई दूसरी चीज है, अर्रोहो को इस बंदे को क्लोज डाउन करना चाहिए। इस पोजीशन में हम लोग बहुत बार आएंगे भाई लोग, इसका क्या सोल्यूशन है? कुछ नहीं भाई, यू कांट डिफेंड दिस। तुम क्या क्या कर सकते हो भाई इस जगह पे? तुम क्या कर सकते हो? या तो तुम टेक्निकली यहाँ पे बॉल विन कर लो, ठीक है एक चीज, या तो फिर तुम भाई इस रनर को मसल आउट करो, ब्लॉक करो, उसके रन को अवॉइड करो, जो तुम फाउल कर दोगे वो नहीं तुम कर सकते। तो भाई द ओनली वन पॉसिबिलिटी एट द मोमेंट इज, या तो इन तीनों बंदों को आप एक साइड ऑफ साइड कैच कर लीजिए, बट वो भी आप नहीं कर सकते बिकॉज ये बंदा तो हाफ लाइन के पीछे से अपनी रन स्टार्ट कर रहा है। दैट टेल्स यू कपल ऑफ मिस्टेक्स हुए हैं यहाँ पे। क्या मिस्टेक्स एग्जैक्टली हुए हैं? पहले तो आपने टैकल विन नहीं किया, दूसरी चीज एग्रेशन आपने नहीं दिखाया, आपको करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे या तो बंदे को पुल डाउन करो, एक टैक्टिकल फाउल करो, येलो खा जाओ, समथिंग यू हैव टू डू ओवर हियर। इफ यू आर नॉट डूइंग हियर, यू नीड टू मेक श्योर कि आपके बंदे एटलीस्ट मैन मार्क्ड हैं, और एल्स थर्ड चीज, आपका जोन 14 मार्क्ड होना चाहिए। जोन 14 मार्क्ड होने के लिए भाई आपके डीएम्स को, आपके एड्स को, पेद्री को, कसाडो को टाइमली ट्रैक बैक करना पड़ेगा इस जगह के लिए। बिकॉज भाई यहाँ पे अगर ये बंदा राशफोर्ड का होता तो भाई ये प्रॉब्लम हमारे पास शायद नहीं पड़ती, बट हुज टू से। और भाई ये भी जोन तो खाली है बंदा, ये गलती यहाँ पे पेद्री की है, गलती यहाँ पे कसाडो की है, और उससे ज्यादा बड़ी गलती प्रोबेबली आप इस 1v1 को विन करोगे। तो मतलब इस पूरे गोल में हर एक चीज सही हुई लेवांते की और हर एक चीज गलत हुई बारसा की। बिकॉज भाई यू डोंट एक्सपेक्ट कुबार्सी टू बी बीटन लाइक दिस ब्रो, दिस इज अ सम्चुअस गोल। अगर बारसा का अगेंस्ट एक परफेक्ट गोल आपको मार रहा है ना, दिस इज द वे यू स्कोर द गोल। आपने डिफेंस लाइन को पुश किया, उनको डेस्परेट करके कमिट कराया, आपने उनके बैक लाइन को एक्सप्लॉइट किया, क्रॉस डाला, जोन 14 से शॉट, आपने उनके बेस्ट डिफेंडर को आर्ग्यूएबली मुर्गी बना दी यहाँ पे। ओ भाई यार ये फिनिश है ब्रो, दिस इज अ सेक्सी गोल एंड यहाँ पे लेवांते डिजर्व देयर लीड। और मैं सरप्राइज क्यों हूँ यहाँ पे बार्सिलोना से, बिकॉज जस्ट 5 मिनट पहले एक ऐसा इवेंट हुआ था जहाँ पे बार्सिलोना एक्चुअली ट्रैक्ड बैक, और भाई ट्रैक्ड बैक इन नंबर। ये है कॉर्नर किक के सिनेरियो, बार्सा के काफी नंबर्स ऊपर है और लेवांते काउंटर पे है। एंड लुक एट द नंबर ऑफ लेवांते प्लेयर्स एंड लुक एट द नंबर ऑफ बार्सा प्लेयर्स एज वेल। लमीन यमाल तक ट्रैक बैक कर रहा है यहाँ पे बंदा। दूसरी चीज, राशफोर्ड तक पीछे आ रखा है बंदा। सो दिस टेल्स यू कि टीम को ये चीज करनी है, दैट टेल्स यू कि हांसी फ्लिक चाहते ये टीम करे, बट भैया हमसे हो ना पाया। और हमने किया क्या अल्टीमेटली, लमीन यमाल के पैरों पे बॉल थी, ये भी कॉर्नर किक का सिनेरियो था, एक्स्ट्रा टच लेने की वजह से बंदे ने बॉल मिस करा एंड नेक्स्ट थिंग यू नो भाई ये है भाई, तुम देख लो भाई, तुम कुछ भी कर लो, यू विल गेट इन दीज सिनेरियोज। ऑल्दो भाई इस मोमेंट पे बाल्डे का बहुत ही प्यारा एक ये टैकल था। दूसरी चीज हुई क्या, मोरालेस का शॉट है एंड भाई यहां से आई लॉस्ट इट बिकॉज ब्रो ये किस एंगल से हैंडबॉल है भाई तुम्हारे लिए ब्रो, आई एम सो सॉरी। इसीलिए इस पूरे पॉइंटर को मैंने एंड में रखा है। मुझे इसको पूरा ऐसा इवेंट लेके डिस्कस नहीं करना था भाई, आई रादर डिस्कस अबाउट व्हाट वेंट राइट विद माय टीम एंड व्हाट वेंट रॉन्ग। हमने गोल्स कैसे मारे और क्या हमने सही गलत किया टैक्टिकली, इस चीज का मैं एजेंडा नहीं बनाने वाला। बट बिकॉज यार ये प्रो इतना कॉमन है यार, ये कैसे हैंडबॉल है ब्रो मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई डू अंडरस्टैंड दिस इज अ शॉट डायरेक्टेड टू द गोल, वेरी ट्रू, बट भाई बाल्डे इज हैविंग नो एडवांटेज विद हिज हैंड। वो बंदा अपना हाथ काट कर नहीं फेंक देगा। एंड एट द मोमेंट यू नीड टू रियलाइज कि बाल्डे एक नेचुरल पोजीशन में है, उसका हाथ नेचुरल पोजीशन में है, एंड नेक्स्ट थिंग यू नो ही इज आल्सो ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिज हैंड विथ हिज बॉडी अगेंस्ट द बॉडी। और भाई उसकी गलती है क्या, ये
कम ऑन मैन, इट इज नॉट अ पेनल्टी। बट भाई यहाँ पे ला लीगा के रेफरीज आप देख रहे हो भाई, ये बहुत ज्यादा हार्श था मेरे भाई। बारसा 1-0 डाउन थी एंड आई टुक इट, नो प्रॉब्लम, बिकॉज लिवांते डिजर्व कर रही थी, बट ये बहुत ज्यादा हार्श था। रेफरी भैया को रियलाइजेशन नहीं होता है। तुम इस एंगल से देखो, यू कांट फॉर श्योरिटी इन दिस एंगल टेल कि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ है। ये स्क्रीनशॉट जस्टिफाई नहीं करता है। हल्का सा माइक्रो सेकंड में पहले लेता तो बॉल शायद यहां होती। एक साइड एंगल मुझे बॉल का दिखा जो कि ये दिखाता है कि हाँ इट कुड बी ओवर हियर। तो मतलब डिसाइसिव नहीं है, कंक्लूसिव एविडेंस हमारे पास नहीं है, एंड दैट टेल्स यू इसी वजह से पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज भाई मेरे हैंड्स टक्ड इन है, ये तो सिंपल, सबको रूल पता है, हैंड्स अगेंस्ट द बॉडी टक्ड इन है, एंड इट्स नॉट दैट बॉल यहां लगी है। बॉल अगर ऐसे आती और यहां लगती तब हम कहते हैं हाथ आउटस्ट्रेच्ड है, बट यूं है बंदे का हाथ ना, यूं होने के बाद यहां लग रही है भाई, यहां लग रही है। कम ऑन मैन, ये तो बॉडी है ना। तो भाई एनीवेज लाइक आई सेड भाई, आई हैड टू टॉक अबाउट दिस। मुझे अपना ओपिनियन देना था। मेरे लिए इट्स नॉट अ पेनल्टी, बट स्टिल इट डिडंट रियली मैटर फॉर अस, बिकॉज भाई मुफ्त की पेनल्टी मिली इनको, इन्होंने 2 गोल मार दिया। बट भाई आई बिलीव इन माई टीम, आई बिलीव इन प्लेयर्स लाइक लमीन यमाल। अ लॉट ऑफ पीपल हैव क्रिटिसाइज्ड लमीन आज के मैच में। भैया लमीन ने एक असिस्ट दिया, ऑब्वियसली वो पेद्री वाला भाई, वो क्या ही असिस्ट था, बट भाई लमीन इज काइंड ऑफ प्लेयर ना दैट विल मेक थिंग्स हैपन फॉर आवर टीम। बहुत सारे कूलर्स है जो कि भाई दे आर लाइक भाई लमीन को हम्बल करना पड़ेगा, लमीन को सेल्फिश हो रहा है, ये करना पड़ेगा। भैया बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल आर सेल्फिश। गो वॉच ज़्लाटान इब्राहिमोविच, गो वॉच डिएगो कोस्टा, गो वॉच मो साला, गो वॉच क्रिस्टियानो, गो लुक एट लियो मेसी एज वेल। बॉयज द थिंग इज कि रिस्क एंड रिवॉर्ड, जब तक वो बंदा वो क्रिएटिविटी वाइज रिस्क नहीं लेगा, वो डेंजरस पासेस नहीं ट्राई करेगा, वो टेक ऑन्स नहीं लेगा, तुम्हारा गेम डिपेंड करता है लमीन के टेक ऑन पे, तुम्हारा पूरा सिस्टम डिपेंड करता है लमीन के आइसोलेशन पे। सो अगर तुम लमीन पे इतना ट्रस्ट करते हो कि तुम उस पर पूरा अपना गेम बैंक करोगे, सो ही इज बाउंड टू लूज अ फ्यू ऑफ द ड्रिबल्स। तो यहाँ पे लमीन अगर, क्योंकि 10 में 10 ड्रिबल्स को लेता है क्या भाई, देयर आर बाउंड टू बी 4-5 मिसेस होते हैं, एंड स्टिल ऑन टॉप ऑफ दैट बंदे ने आज सबसे ज्यादा ड्रिबल्स कंप्लीट किए, ऑन टॉप ऑफ दैट बंदे ने आज सबसे ज्यादा डूल विन किए। तो दैट टेल्स यू डिफेंसिवली भी वो बंदा आता है गेम में। ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज ऑलवेज देयर टू क्रिएट समथिंग। विनर कैसे है मेरे भाई, बिकॉज अगर एक होप है कुछ होने की पिच पे, तो वो कौन लाता है भाई? आपके पास गिन चुन के भाई कुछ प्लेयर्स है जो मैजिक करते हैं। आप ग्राइंड तो कर लेते हो थ्रू लेवा, थ्रू ओल्मो जो गेम चेंज किए, थ्रू रफीनिया, बट जो मैजिक की बात आती है कुछ चंद प्लेयर्स लाते हैं आपके भाई, या हो सकता है पेद्री तो, या आपके लमीन यमाल, बिकॉज ही इज द गाय दैट कैन डू समथिंग आउट ऑफ नथिंग। उसने जो चांस बनाए जहां पे उसका शॉट वाइड चला गया, पीपल लाइक अरे भैया शॉट भी नहीं ले पा रहा है। पीपल डोंट थिंक ऑफ द फैक्ट कि उस बंदे ने वो चांस आउट ऑफ नथिंग बनाई अगेंस्ट अ लो ब्लॉक जो कि भाई इनप्रेग्नेबल लग रहा था। सो हम भाई क्या देखते हैं ना, हम ऊपर की पिक्चर देखते हैं, अच्छा लमीन ने शॉट वाइड ले लिया, वी डोंट सी कि लमीन क्रिएटेड दैट चांस हिमसेल्फ बीइंग 18 years of age. He is still young in all of this mix. हम भूल जाते हैं अक्सर कि वो बंदा still 18 का है. He will make a lot of mistakes. आज 2 बार बंदे ने बॉल लूज करी, yes, एक गोल पड़ा और एक भाई पेनल्टी वाला इंसिडेंट हुआ. I agree. उससे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड कोई और नहीं होगा. And I'm not defending Lamine here. उसका गेम आज इतना अच्छा नहीं लगा मुझे. But to have that kind of a criticism to a guy जिसने एक असिस्ट दिया, गेम चेंजर रहा, 8.5 रेटिंग लेके जाता है, थोड़ा सा अनफेयर लगता है मुझे बॉयज. सो भाई दिस इज व्हाट हैपेंड इन बार्सिलोना वर्सेस लेवांते. हम भाई टेबल अगर तुम देखोगे टॉप ऑफ द टेबल है, हम क्रूज करें, कोई दिक्कत नहीं है. अगला मैच इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट दैन दिस. बाय रायो वायकानो बेटर टीम है यहाँ पे लेवांते से, एंड दे विल बी जस्ट वेटिंग फॉर अस एट द होम ग्राउंड. अवे गेम है वो वाला, फिर भी हमारे पास एक चीज़ है, ओल्मो का खेलना लो ब्लॉक के अगेंस्ट इंपॉर्टेंट है. रफीनिया ऑन द लेफ्ट हाफ स्पेस खेलेंगे, बाल्डे वाइड रहेंगे, और अगर आपको राशफोर्ड को खिलाना है ट्राई टू प्ले हिम एज अ स्ट्राइकर या फिर उसको इनसाइड खिलाओ. गावी का गेम अगेन बात नहीं हुई गावी के बारे में, टॉप था गावी ऑन द पिच. आए हैं जब से आए हैं भाई, वो एक इंटेंसिटी लाता है, एक विगर लाता है. जो फर्स्ट हाफ में हम थोड़ा स्लो थे गावी की वजह से, ओल्मो की वजह से वो पेस हमने निकाल ली. क्रिश्चियनसन के 1-2 ऑफसाइड्स इतने इंटेलिजेंट थे, एंड भैया जोन गार्सिया गोल खाए हम, यस जोन गार्सिया के थ्रू, बट उसने काफी मैसिव सेव्स भी किए हैं. तो बॉयज दैट्स दैट यार. आई वुड से कि भाई बैंक ऑन आवर मेंटालिटी, क्योंकि ऐसे मैचेस बहुत होने वाले हैं भाई लोग. जैसे हम खेलते हैं ना, वी आर बाउंड टू कंसीड. या तो हांसी फ्लिक हमारी टीम को डिफेंसिवली थोड़ा सही करे, या फिर भाई वी गो बैक बिलीविंग कि भाई हमारी टीम कम बैक कर सकती है. लेट्स बी अ बिट ओके ऑन आवर प्लेयर्स. भाई इतना रैश क्रिटिसिज्म देने की जरूरत नहीं है भाई. 2 ही मैचेस हुए हैं, वी स्टिल हैव टू प्ले एटलीस्ट अ फ्यू मोर मैचेस टू गेट द होल रिदम गोइंग. एंड या दैट्स दैट. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बॉयज. लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर. गेम के बारे में क्या लगता है आपको. बट बार्सिलोना को एक इंपॉर्टेंट साइनिंग अगर करनी है तो वो कौन सी है? डू यू थिंक एब्सोल्युटली हमें एक स्ट्राइकर चाहिए? लेट मी नो. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. विस्केल बार्सा एंड पीस आउट.